मेरे वालिद साहब नहीं रहे और अब हम्म। ये प्रॉपर्टी मुझे अकेली संभालनी पड़ी है। मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। मेरे हम्म। बाबा भी यही चाहते थे कि मैं इसी हम्म। फील्ड में आऊँ। अब अच्छा। मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है। जब मैं स्टडी कर रही थी तब हम्म। बहुत अच्छे मेरी हम्म। लाइफ चल रही थी। सारी ठीक ख्वाहिशें है। मेरे बाबा मेरी पूरी कर रहे थे। हम्म। अब बाबा नहीं रहे तो सारा बर्डन मुझ पर आ गया। जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे मेरे बाबा की याद आती है। मैं अकेली औरत हूँ। अब आपको पता है अकेली औरत का क्या मुकाम होता है सही। माशरे में। अब मैं अकेली क्या हम्म। कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मेरे बाबा हम्म। ज़िंदा थे यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, अब वैसे दोबारा हो। मतलब ये आपकी ख्वाहिश है जी, कि मेरी दोबारा ख्वाहिश आप इस जगह को आबाद करना है। जी, चाहती हैं और दोबारा से वो रौनकें लेके आना चाहती हैं कि जिस तरह के आपके बाबा काम करते जी। थे। अब क्या मैं अकेली हूँ और जो हमारे जितनी भी नीचे टीम थी वो मुझे सही तरह गाइड नहीं कर रही। मतलब आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कम उम्र बच्ची है, इसको पता ही नहीं है, अभी हम जिस जिस तरह चाहें इसको लूट लें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। प्लान्स तो बहुत ज़्यादा थे मेरे कि आगे स्टडी करूँ, अपनी हुँ। ख्वाहिशें पूरी करूँ, लेकिन अब बाबा ही नहीं रहे तो अब मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया। मुझे इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है हुँ, ज़्यादा, हुँ, तो अब अकेले ही सँभालना पड़ रहा है। मम्मा भी मेरी बोलती हैं कि शादी कर लो, अब हुँ, एज हो गई है, अकेले मैं कैसे सँभाल पाऊँगी। अब मुझे एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर चाहिए जो मैच्योर हो, जो हुँ, मुझे समझे, मेरे कारोबार को समझे, सँभाल सके। मेरी यही शर्त है कि मैं जिससे शादी करूँ हुँ, वो जो लड़का हो वो घर जमाई बन के रहे, क्योंकि हुँ, हमारे हुँ, घर में कोई भी मर्द नहीं है। हुँ, तो वो हुँ। मेरे साथ ही रहे। मैं उसको गाड़ी भी लेके दूँगी, घर भी लेके दूँगी, उसके कोई भी मसला हो मैं सारे हल करूँगी। बस यही ठीक शर्त है। है मेरी कि वो मेरे साथ रहे। ये मेरा प्लाज़ा है जो हुँ, मैंने अपनी निगरानी में खुद ठीक है। करवाया है और ये हुँ, अभी हो रहा है। और इसके अलावा मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि ऑफ़िस है, हुँ, वो भी हुँ, मैं आपको विज़िट करवा दूँगी। ठीक है। और मैडम आपने बताया था कि आपके कोई 5 मरले और 10 मरले के घर वगैरह भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। जी, वो भी हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ठीक साथ है। आते हैं। ये भी मेरा 10 मरले का घर है। अभी शाम का टाइम है इसलिए मज़दूर चले गए हैं फिनिशिंग पर रहे थे। अच्छा, ये जो सामने है मैडम ये वाला जी, कह जी। रही हैं? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 21 साला ज़ोया मौजूद हैं और मीडिया पर क्यों आ रही हैं, प्रॉपर्टी का बिज़नेस अकेले क्यों सँभालती हैं, कोई ऐसा साथ क्यों नहीं जो इनके साथ मिल के प्रॉपर्टी का काम को करे और सँभाले? ये सारी वजूहात क्या हैं, इन्हीं से जानते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ोया कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ज़ोया बताइएगा कि आप ये प्रॉपर्टी का इतना बड़ा बिज़नेस सँभाल रही हैं, जी। अकेले क्यों सँभाल रही हैं? साथ सँभालने वाला वालिद साहब क्यों नहीं है या कोई भाई क्यों नहीं है? या कोई आपने अभी तक शादी नहीं की? क्या वजह है? अकेला क्यों सँभाल रही हैं? मेरे वालिद साहब नहीं रहे और हुँ, अब ये प्रॉपर्टी मुझे अकेली सँभालनी पड़ी है। मुझे इस चीज़ की कोई नॉलेज नहीं है। मेरे हुँ, बाबा भी यही चाहते थे कि मैं इसी हुँ। फील्ड में आऊँ। अब अच्छा, मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। मैंने सिविल इंजीनियरिंग की हुई है ठीक है। और मतलब स्टडी आपकी इसी से रिलेटेड है, जी, इसी कंस्ट्रक्शन से के हवाले से? जी, जी, इसी से ठीक हो गया। रिलेटेड है। अब मेरे वालिद साहब नहीं रहे और मैं इकलौती बेटी हूँ, इसलिए मुझे खुद ही सँभालना पड़ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएँ ज़ोया कि जब आपके वालिद साहब ज़िंदा थे तब आपकी लाइफ़ कैसी थी और अभी कैसी है? जब मैं स्टडी कर रही थी तब हुँ, बहुत अच्छे मेरी हुँ, हुँ। लाइफ चल रही थी। सारी ठीक ख्वाहिशें है। मेरे बाबा मेरी पूरी कर रहे थे। हुँ, अब बाबा नहीं रहे तो सारा बर्डन मुझ पर आ गया। उनको अचानक से ब्लड प्रेशर हो गया, जिससे उनकी डेथ हो गई है और मैं अकेली हुँ। हूँ। और मेरे कोई मतलब उनके बहन-भाई जो भी नहीं आपके है। वो जो वालिद साहब हैं, उनको ब्लड प्रेशर हाई हुआ, हार्ट अटैक से उनकी डेथ जी, हुई है। बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएँ अब ज़ाहिर बात है अब आपने अपने वालिद का जो काम है वो सँभालना तो है, अब आपकी मजबूरी समझ लें या आपकी ज़िम्मेदारी समझ लें, वो अब आप सँभाल रही हैं। किन मुश्किलात का सामना आ रहा है? जब बाबा थे तो उन्होंने बहुत से प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट की हुई थी। हुँ, अब बाबा नहीं रहे तो अब मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, जैसे कि मज़दूरों को देखना। और हुँ, आपको मैंने बताया है कि मेरी हुँ, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है। हुँ, हुँ। तो बाबा ही वो देखते थे, अब वो नहीं रहे तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ गया, मैं अकेले नहीं देख सकती। अच्छा जो आपके पापा हैं ज़ाहिर है इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वग़ैरह आपके स्टार्ट हुए थे, तो आपने बताया कि वो स्टॉप हो चुके हैं। जी, बिल्कुल। तो अभी मतलब स्टार्ट क्यों नहीं कर पा रही? अब मैं अकेली हूँ और जो हमारे जितने भी नीचे टीम थी वो मुझे सही तरह गाइड नहीं कर रही। हुँ, हुँ। मतलब आपको बेवकूफ़ समझ रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि कम उम्र बच्ची है, इसको पता ही नहीं है, अभी हम जिस जिस तरह चाहें इसको लूट लें। जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये बताएँ ज़ोया 21 साल उम्र है, घर में भी कोई नहीं है, वालिद भी इस दुनिया से चले गए, एक बीमार वालिदा है और आप हैं, तो घर में अकेलापन फ़ील नहीं होता? होता तो है, लेकिन अब क्या करें, बाबा की मजबूरी कमी है। फ़ील होती है? जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा। अच्छा मुझे ये बताएँ अब आगे क्या प्लान्स है लाइफ़ में? प्लान्स तो बहुत ज़्यादा थे मेरे कि आगे स्टडी करूँ, अपनी हुँ, ख्वाहिशें पूरी करूँ, लेकिन अब बाबा ही नहीं रहे तो अब मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन आ गया। मुझे इस चीज़ की नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, हुँ। तो अब अकेले ही सँभालना पड़ रहा मतलब समझ नहीं आ रही आगे क्या आपने प्लान है। करना है? जी, बिल्कुल। ठीक हो गया।
अच्छा ज़ोया, मुझे आप ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर बात है ज़िंदगी तो गुज़ारनी है, घर जी। में भी अकेलापन फ़ील होता है, वालिद की कमी भी फ़ील होती है, शादी क्यों नहीं कर लेती? मम्मा भी मेरी बोलती हैं कि शादी कर लो, अब हुँ, एज हो गई है, अकेले मैं कैसे सँभाल पाऊँगी, अब मुझे एक ऐसा लाइफ़ पार्टनर चाहिए जो मैच्योर हो, जो हुँ, मुझे समझे, मेरे कारोबार को समझे, सँभाल सके। सही। जी। अच्छा मुझे बताएँ ज़ोया, कोई आपकी शराइत भी हैं? मेरी यही शर्त है कि मैं जिससे शादी करूँ वो हुँ, जो लड़का हो वो घर जमाई बन के रहे, क्योंकि हुँ, हमारे हुँ, घर में कोई भी मर्द नहीं है। हुँ, तो वो हुँ, मेरे साथ ही रहे, मैं उसको गाड़ी भी लेके दूँगी, घर भी लेके दूँगी, उसको कोई भी मसला तो वो मैं सारे हल करूँगी। बस यही ठीक शर्त है। है मेरी कि वो मेरे साथ रहे। मतलब आप घर जवाई रखना चाहती हैं जी, बिल्कुल। और उसके इस हवाले से कोई भी इश्यूज़ होंगे, पीछे फैमिली बैकग्राउंड के कोई मसले मसाइल होंगे, अखराजात होंगे, वो आप उठाने के लिए तैयार हैं। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा, लड़के में क्या ख़ुसूसियात देखती हैं? बस अ, यही हो कि लॉयल हो, मेरे साथ हुँ, ठीक हुँ, चले और मेरे कारोबार को अच्छे तरीके से सँभाल सके, मुझे ठीक। समझाए। मतलब कारोबार सँभालने वाला हो। जी, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएँ, देखें अक्सर हमारे भाई जो है ना ओवरसीज़ हैं, बाहर के मुल्कों में गए हुए हैं और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन का और प्रॉपर्टीज़ का रखते हैं। लेकिन क्या है कि उनके पास सरमाया नहीं होता, जी। ठीक है? तो क्या कहती हैं, अगर कोई ऐसा शख़्स आपसे शादी करे तो आप उस पे भरोसा करेंगी, उसको सरमाया दे सकती हैं ताकि वो प्रॉपर्टी करके आपको जो आपके घर को भी सँभाले और आपके कारोबार को भी तरक्की दे? जी, ज़ाहिर-सी बात है, अगर वो ऐसा करेगा तो मुझे खुशी होगी हुँ, हुँ। कि वो मेरे कारोबार को सँभाल ठीक सकेगा। है। मतलब आप उस पे एतमाद करके उसको सरमाया देंगी प्रॉपर्टी करने के लिए, जी, बिज़नेस को बिल्कुल, कारोबार बिल्कुल। करने के लिए? जी, दूँगी। ठीक हो गया। अच्छा मुझे ये भी बताइएगा कि अक्सर कोई ऐसे शख़्स होते हैं जो ज़ाहिर बात है आपको एक ऐसे शख़्स की तलाश है जो मैच्योर हो, जो आपके घर को सँभाल सके। अगर उम्र में थोड़ा आपसे ज़्यादा हो या सेकंड मैरिज वाला हो, लेकिन वो आपसे ये कहे जी मेरी वो फ़ैमिली अलग हो गई और मैं आपके साथ शादी करके आपके साथ ही रहेगा वो। आपके घर भी सँभालेगा, आपका कारोबार भी सँभालेगा और उसे एक्सपीरियंस भी होगा, तो शादी कर लेंगे? जी, मैं कर लूँगी। पक्की बात है। जी, पक्का। ठीक, मतलब आप हमारे इदारे पे भरोसा कर रही हैं। जी, बिल्कुल। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आप हमें दिखा सकती हैं, जो आपके जो प्रोजेक्ट्स वग़ैरह हैं? जी, मैं दिखा दूँगी। ठीक हो गया। तो चलें नाज़रीन, मैडम के साथ चलते हैं और जो इनके प्रोजेक्ट्स वग़ैरह चल रहे हैं, जो इनकी प्रॉपर्टी भी है बाकायदा इनकी खुद की, और इनके ऑफ़िस में फ़िलहाल बैठे हुए हैं। तो इस ऑफ़िस से बाहर निकलते हैं और इनके विज़िट करते हैं जो प्रोजेक्ट इनके बन रहे हैं। जी नाज़रीन, हम इस टाइम मैडम के साथ मौजूद हैं और इनकी जो प्रॉपर्टी है, जो अपनी निगरानी के अंदर जो ये प्लाज़ा तैयार करवा रही हैं, उसके आगे खड़े हुए हैं और मैडम से पूछते हैं। जी मैडम, बताइएगा जो आप ये तैयार करवा रही हैं प्लाज़ा, इस बारे में? ये मेरा प्लाज़ा है जो हुँ, मैंने अपनी निगरानी में खुद ठीक है। करवाया है और ये हुँ, अभी हो रहा है, और इसके अलावा मेरे और भी प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ऑफ़िस है, हुँ, वो भी हुँ। मैं आपको विज़िट करवा दूँगी। ठीक है। और मैडम आपने बताया था कि आपके कोई 5 मरले और 10 मरले के घर वगैरह भी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी तैयार हो रहे हैं। जी, वो भी हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप ठीक साथ आ है। जाइए। ये भी मेरा 10 मरले का घर है, अभी शाम का टाइम है इसलिए मज़दूर चले गए हैं, फिनिशिंग पर रहे थे। अच्छा, ये जो सामने है मैडम, ये वाला जी, कह जी। रही हैं? ठीक हो गया। चलिए नाज़रीन, ये भी मैडम का एक जो है ना घर वो भी तैयार हो रहा है और जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मुझे मेरे बाबा की याद आती है। मैं हुँ, अकेली औरत हूँ, अब आपको पता है अकेली औरत का क्या मुकाम होता है सही। माशरे में। अब मैं हुँ, अकेली क्या हुँ, कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मेरे बाबा हुँ। ज़िंदा थे यहाँ पे मीटिंग हुआ करती थी, वैसे दोबारा हो। मतलब ये आपकी ख़्वाहिश है जी, कि मेरी दोबारा ख्वाहिश आप इस जगह को आबाद करना है। जी, चाहती हैं और दोबारा से वो रौनकें लेके आना चाहती हैं कि जिस तरह के आपके बाबा काम करते जी। थे। तो आपकी वालिदा नहीं आपको सपोर्ट करती? वो बीमार हैं वालिद साहब के बाद, वो हुँ, बहुत हुँ। ज़्यादा परेशान रहती हैं, इसलिए वो घर से बाहर भी नहीं निकलती।